रायबरेली से कांग्रेस की टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत उनके परिवार में ही रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनकी इस विरासत को संभालेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस की टिकट पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये रॉबर्ट वाड्रा के सियासी सफर की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि रॉबर्ट कई बार चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, लिहाजा रायबरेली से इस बार का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो सकता है। वहीं तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है, जिसमें यूपी की 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पार्टी जी जान से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि बीजेपी ने रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कई नामों को लेकर पार्टी मंथन कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बीजेपी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही खबरें हैं कि मनोज पांडे को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। पांडे हाल ही में सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पांडे ऊंचाहार से 3 बार के विधायक हैं, लिहाजा स्थानीय चेहरे को तरजीह देते हुए बीजेपी मनोज पांडे पर दाव खेल सकती है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। जिस तरह बीजेपी ने 2019 में अमेठी में सेंध लगाई थी, उसी तरह की कोशिश बीजेपी की ओर से रायबरेली के लिए भी की जा रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस को 2014 की हार का करारा जवाब दिया था। अब अगर रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस इस सीट को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती है। इसलिए सोनिया गांधी की विरासत को सहेजने के लिए पार्टी गांधी परिवार के सदस्य को चुनावी मैदान में उतार रही है। इसके उलट बीजेपी के पास रायबरेली में खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सब कुछ है। लिहाजा पार्टी ने रायबरेली में पता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बहरहाल रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई का सवाल बन गई है। 2019 में यूपी की रायबरेली एकमात्र सीट थी जहां कांग्रेस को जीत नसीब हुई थी। सोनिया गांधी के इनकार के बाद इस बार का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इंडिया अलायंस के बैनर तले इस सीट कांग्रेस को मिली है, लिहाजा सपा का साथ कांग्रेस के लिए कमाल कर सकता है। वहीं बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में 3 तरफा मुकाबले में जो जीत हासिल करेगा उसकी खुशी किसी सिकंदर से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।